सीज फायर अमन का मुआहदा अमेरिका, ईरान, इसराइल के दरमियान अमन के मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान ने जो रोल अदा किया है वो अब खतरे में पड़ गया है, क्योंकि एक और हमला हुआ है और इस हमले की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि खुलने के बाद अब दोबारा बंद हो चुका है। अब नया हॉर्मुज़ दोबारा बंद हो चुका है। ये हमला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई सेंसिटिव वजूहात है और इस हमले की फुटेज के साथ हम जानेंगे इस पूरी वजूहात को आज के इस वीडियो में। ये सारी वजूहात हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सके। सो लेट्स स्टार्ट। जो अमन और मुज़ाकरात का मुआहदा हुआ है वो ख़त्म तो नहीं हुआ है, बल्कि मिसाइल और स्ट्राइक की वजह से मुआहदा मुश्किल हालात में पड़ रहा है। हुआ ये है कि इजरायली फ़ौज की तरफ से लेबनान पर हमले हुए हैं। लेबनान के हवाले से हम आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहेंगे। लेबनान के अंदर जो आबादी है उसमें से 33% आबादी क्रिश्चियंस की है। तो जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप एज अ क्रिश्चियन, अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा मज़हब फॉलो किया जाता है वो क्रिश्चियनिटी है। बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइल, जाहिर सी बात है वो यहूदियों के ऊपर मुश्तमिल हैं। तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी की जानिब से दिखाया जा रहा है कि बेरूत या लेबनान एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल की जानिब से वहाँ बमबारी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन व अमल के रूह को मुतासिर कर रही हैं। तमाम मुल्किनों से मुखसिलाना दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। एक्सपर्ट जारी बयान में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जानज़दा इलाकों में बाज़ मुकामात पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी गई है। तमाम फरीकों से मुखसिलाना दरख्वास्त है कि वो 2 हफ्तों की सीज़ फायर का एहतराम करें। इस बात से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इजराइल की इसमें इंटेंशन थी। जब सीज़ फायर की बात हुई थी तो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने अरेंजमेंट की थी कि ईरान वर्सेस इसराइल यूएसए की वॉर में सीज़ फायर की जाए, और इसमें हिजबुल्ला लेबनान भी इंक्लूड था जो ईरान का एलाय है। उनकी ये अरेंजमेंट अभी चल ही रही है और ऊपर से इजराइल ने क्या किया, बहुत ही बुरी तरह से बमबारी की स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। मतलब वॉर की वजह से उनका नुकसान पहले ही बहुत हो चुका था और ऊपर से कारपेट बॉम्बिंग कर दी उनके शहरों के ऊपर, एकदम तबाही, एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्शन। और फिर खुद ही आके बताता है कि हमने 100 से भी ज्यादा अटैक किए सिर्फ 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर 100 से भी ज्यादा अटैक उन्होंने किए। एंड फिर क्या कहते हैं कि हमने तो हिजबुल्ला के साइड अटैक किए हैं, ईरान पर थोड़ी। अरे भाई, हिजबुल्ला ईरान का एलाय है और मुआहदे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उन्होंने सीज फायर की कंडीशन स्टैंड रखी है ईरान ने, उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि हिजबुल्ला जो है वो ईरान का एलाय है, उसको भी नहीं आपने नुकसान पहुंचाना है। और ऊपर से इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी। ये लोग तो एक्चुअली सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह ये वीडियो आ रही है लेबनान से, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बुरी हालत कर दी है उन्होंने, बहुत बुरी। एक ही दिन में इन्होंने लगभग 250 से भी ज्यादा लोग मार ही दिए हैं, सिर्फ एक ही दिन में। इतना ही नहीं, वहां पर कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और औरतों को मार दिया होगा। सुनने में ये भी आया है कि कहीं पर लाइव क्लासेस भी चल रही थी, वहां पर भी उन्होंने बम गिराकर उनको मार दिया। और इसके अलावा एक फनरल था, वहां पर भी जाकर अटैक कर दिया। और अब उन्होंने जाकर जो लास्ट मेलिंग ब्रिज है, जिस तरह बताते हैं व्हिच कनेक्ट सदर्न टू नॉर्दर्न लेबनान, उसको भी जाकर फोड़ दिया। जिस तरह इसके मंजर नजर आ रहे हैं, आई थिंक तो लगता है कि फुल प्लान इनका यही था कि वहां पर जाकर कहर बरसा दो, कि ऐसा अटैक कर दो उन पर कि वो उठ ही ना पाए। देखो, असली बात तो ये है कि इसराइल की इतनी बुरी हालत हुई है, इतनी बुरी, तो दिखने में ये लगता है कि इसराइल अब हारने वाला है। इसी वजह से वो अंधाधुंध कॉर्पोरेट बम्बिंग कर रहा है लेबनान के ऊपर। लग रहा है कि उनका एक प्लान है कि ईरान को आउट ऑफ विजन कर दो, कि ईरान के जो भारी अटैक पड़ रहे हैं इसराइल के ऊपर वो ना पड़े, एंड फिर हम हिजबुल्ला को वी विल टेक देम मून इनटू पैटर्न अलोन, मतलब इसराइल वर्सेस हिजबुल्ला। देखो, ऐसा अगर हो जाए तो फिर भी आई एम प्रीटी टू कॉन्फिडेंट हिजबुल्ला इसराइल को निपटा देगा। बट इसराइल तो अकेला है नहीं, उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसको बैक कर रहा है। तो इसराइल बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि भाई, ईरान में जो भी होता है वो होने दो, हमको तो ग्रेटर इसराइल बनाना है, हम तो लेबनान को कब्जा करके ही रहेंगे। तो ईरान की भी इस चीज़ पर स्टेटमेंट पढ़ लो। तो ईरान ने भी क्लियरली बोल दिया है कि भाई, हम आपके ऊपर जो फुल स्केल कर रहे थे वो हम चालू कर देंगे एनी मूवमेंट। इसमें ये भी हो सकता है कि यूएस
इसराइल को कह रहा हो कि भाई वॉर बंद करो, स्ट्राइक बंद कर दो, हमले करना बंद कर दो, पर क्या पता इसराइल कह रहा हो कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता हो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर अंदर जो उनके मुज़ाकरात होंगे उस हवाले से हम एक नए एपिसोड में आपके साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अपना आप ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।